नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। अमेरिका ने H-1B वीजा प्रीमियम प्रोसेसिंग फी बढ़ाने का फैसला किया है। भारतीय नागरिक अमेरिका के H-1B प्रोग्राम के सबसे बड़े बेनिफिशियरीज हैं और रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड बैकलॉग में उनकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। भारतीयों में सबसे ज्यादा डिमांड वाला अमेरिका का H-1B वीजा अब और ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। अमेरिकी सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी कि UCIS ने H-1B समेत कई इमिग्रेशन सर्विसेज की फीस बढ़ाने की घोषणा की है और ये बढ़ोतरी 1 मार्च से लागू होगी। और इस फीस बढ़ोतरी से एम्प्लॉयमेंट बेस्ड और नॉन इमिग्रेंट दोनों तरह के एप्लीकेंट्स प्रभावित होंगे। इसमें अमेरिका में काम करने वाले और पढ़ाई करने वाले हजारों भारतीय भी शामिल हैं। UCIS ने कहा है कि नई फीस जून 2023 से जून 2025 तक के इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर तय की गई है। तो चलिए आपको यह भी बताते हैं कि किसकी कितनी फीस बढ़ने वाली है। तो UCIS के नए फी शेड्यूल के मुताबिक H-1B या R1 नॉन इमिग्रेंट स्टेटस के लिए फॉर्म I-129 की प्रीमियम प्रोसेसिंग फी लगभग $1,685 से बढ़ाकर $1,780 कर दी गई है। इसके अलावा H-1B, L1, O1, P1 और TN वीजा के लिए प्रीमियम प्रोसेसिंग फी $2,805 से बढ़ाकर $2,965 कर दी गई है। फॉर्म I-140 यानी ग्रीन कार्ड से जुड़ा हुआ पिटीशन, इसकी फीस भी $2,805 से बढ़ाकर इसको कर दिया गया है $2,965। फॉर्म I-539 की प्रीमियम प्रोसेसिंग फी $1,965 से बढ़ाकर $2,075 हो गई है। और इस कैटेगरी में F1 और F2 स्टूडेंट्स, J1 और J2 एक्सचेंज विजिटर्स और M1 और M2 वोकेशनल स्टूडेंट्स शामिल हैं। तो जल्द ही एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन यानी कि EAD चाहने वालों के लिए फी $1,685 से बढ़कर $1,780 कर दी गई है। UCIS का कहना है कि इस एक्स्ट्रा रेवेन्यू का इस्तेमाल एजेंसी के ऑपरेशंस, प्रीमियम सर्विसेज, प्रोसेसिंग बैकलॉग कम करने और सिटीजनशिप और नेचुरलाइजेशन सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। तो इसमें आप ये भी समझ लीजिए भारतीय नागरिकों पर इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है। तो भारतीय नागरिक अमेरिका के H-1B प्रोग्राम के सबसे बड़े यूजर्स हैं और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड बैकलॉग में भी सबसे ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। ऐसे में ये फी हाई कई भारतीय प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयर्स पर सीधा सीधा असर डालने वाली है। हालांकि UCIS ने यह भी साफ किया है कि प्रीमियम प्रोसेसिंग ऑप्शनल होती है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर वो लोग करते हैं जिन्हें जॉब चेंज, वीजा एक्सटेंशन या फिर ट्रैवल प्लान्स के लिए जल्दी डिसीजन चाहिए होता है। तो फिलहाल इस पूरी खबर को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।